अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, सूरत। हुआ क्या था कि शुरुआती सालों में दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी और उस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, भारत। जी दोस्तों, इसका प्राचीन नाम चतुरंग था जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया था और फिर 15वीं और 16वीं सदी में पूरे संसार में फेमस हो गया था। लगभग 1500 साल पहले इस खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, भारत। भारत हर साल 61,88,000 टन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का। चीन 61,78,000 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है। भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। इसके बाद तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, हीराकुंड बांध। जी दोस्तों, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों की लिस्ट में भी आता है। ये एक महानदी पर स्थित है। इस बांध की जो टोटल लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। ये बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और 1957 में इस बांध का निर्माण हुआ था। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है डी, क्रेडिट कार्ड। जो प्लास्टिक मनी है वो उसका ओरिजिन जो हुआ था 1920 में हुआ था, जब पहली बार कार्ड से पेमेंट की गई थी और ये यूएसए में हुआ था। इसके बाद 1950 में डाइनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी पहले फर्स्ट प्लास्टिक कार्ड जो थे लॉन्च किए थे, वो भी यूएसए में ही हुए थे। इसके बाद जो पहला क्रेडिट कार्ड था वो 1951 में डाइनर्स क्लब ने इंट्रोड्यूस किया था। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कार्ड यूज होना स्टार्ट हुए थे वो 1990s में हुए थे। केसर का मुख्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, जम्मू कश्मीर। जी दोस्तों, केसर का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर विश्व का सबसे ही कीमती पौधा है। इसकी खेती भारत में जम्मू के किश्तवाड़ और पंपोर के सीमित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा की जाती है। इसलिए आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा बडगाम और श्रीनगर में भी केसर की खेती होती है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों से जुड़ा हुआ है। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, चीन। जी दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार जो पेपर है जिसे हम आज की डेट में यूज करते हैं उसका जो इन्वेंशन हुआ था वो चाइना में हुआ था। 202 ईस्वा पूर्व राजवंश के समय में चीन के एक निवासी थे काइलून, उन्होंने ही कागज का आविष्कार किया था। इसके बाद कागज का जो निर्माण था वो पूरे इस्लामी जगत में फैल गया, जहाँ से ये पश्चिम की ओर यूरोप तक पहुंचा। लेकिन भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी के समय पे जब अरब व्यापारी आए थे यहाँ इंडिया में, तब उन्होंने स्टार्ट किया था। काइलून द्वारा किए गए कागज के आविष्कार में पहले हड्डी, लकड़ी, बांस और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था और इससे पहले 3500 ईस्वी में मिस्र में पेपर बनाने के लिए पेपुलस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था और पेपुलस नाम के पौधे से ही इसका नाम पेपर रखा गया था। सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, चिंपैंजी। जी दोस्तों, चिंपैंजी एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक प्राणी होता है। इससे कही जाने वाली भाषा को यह तुरंत ही समझ लेता है
और अगर इनसे आप साइन लैंग्वेज में भी बात करेंगे तो ये साइंस को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पशुओं में चिंपैंजी के अलावा हाथी और कुत्ता भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक छलांग मारता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, कंगारू। जी दोस्तों, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो सब में ऊंची छलांग मारता है, जो कि 3 मीटर या 30 फीट तक भी छलांग लगा सकता है। अगर हम शरीर की ऊंचाई की तुलना में बात करें तो पिस्सू अपने शरीर की ऊंचाई से 200 गुना अधिक ऊपर तक छलांग लगा सकता है, जो अन्य जीवों की तुलना में सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, सारनाथ। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ, काशी या वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। वहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ईश्वर के निवास स्थान के नगर से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, प्रयागराज। जी दोस्तों, प्रयागराज को ईश्वर के निवास के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद को इसका नाम 1575 में मिला था। मुगल सम्राट अकबर ने इसे इलाहाबाद कहा, जिसका अर्थ था भगवान का निवास। चंद्रमा क्या है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, उपग्रह। जी दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन ये अंडे के आकार का है। चंद्रमा 2300 मील पर आवर यानी कि 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, शुक्र ग्रह। जी दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह का आकार और उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी धरती के बराबर ही है। इसी वजह से इसे धरती की बहन कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, गंगा नदी। जी दोस्तों, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाता है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमा से होकर बहती है। ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ी नदी है और गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों, साउथ इंडिया का राज्य जो है आंध्र प्रदेश, देश भर में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्रदेश है। सीमेंट जो है एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसका इस्तेमाल जो होता है सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स या घर बनाने में, किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने में यूज होता है। वहीं राजस्थान दूसरा, कर्नाटक तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा और गुजरात 5वां सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें।